Assalamu alaikum, this is Ishan Pakistani. Thanks for clicking this video lecture and today we are going to talk about must. यानी आज हम इस वीडियो लेक्चर में मस्ट के बारे में पढ़ेंगे। मस्ट क्या रोल प्ले करता है हमारी डेली कॉन्वर्सेशन में और इसको हम कैसे फ्लुएंटली अपनी स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसके 3 पॉइंट्स। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें नंबर 1 मस्ट। मस्ट को कब यूज़ किया जाता है? किसी बात पर ज़ोर देते हुए। जब हम किसी बात पर ज़ोर देते हैं उस वक़्त हम मस्ट का यूज़ करते हैं। नंबर 2 देखें मस्ट हैव। पास्ट यानी माजी में किसी बात पर किसी चीज़ पर ज़ोर देते हुए हम मस्ट हैव का यूज़ करते हैं। नंबर 3 मस्ट बी। आपको होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए वो आप अपनी विश के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक यहाँ पे अपनी विश को बयान करते हैं कि आपको फ़ला होना चाहिए, आपको ये होना चाहिए, आपको वो होना चाहिए, एटसेट्रा। तो आई होप ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं। तो इनको हम 1 बाय 1 एग्जांपल्स और रूल्स के ज़रिए समझेंगे। फिर सुन लीजिएगा, मस्ट को उस वक़्त यूज़ किया जाता है सिंपल जस्ट मस्ट को किसी बात पर जब ज़ोर देना हो, यानी किसी को एम्फेसिस करते हुए हम बात करें जब, उस वक़्त हम मस्ट का यूज़ करते हैं। नंबर 2 पे देखें, माजी में किसी बात पर ज़ोर देते हुए कि फ़लाँ काम होना चाहिए था, ठीक है, या तुम्हें स्कूल जाना चाहिए था, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी। इस किस्म के सेंटेंसेस आगे इनको डिटेल में पढ़ते हैं हम। नंबर 3 पे देखें मस्ट बी। आपको होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए ये आप पे डिपेंड करता है, आप किस किस्म का किसी दूसरे इंसान को चाहते हैं। तो देखते हैं इनको एग्जाम्पल्स के ज़रिए 1 बाय 1 करके। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 डिस्कस करते हैं मस्ट क्या रोल प्ले करता है। तो इसका पहले रूल देखते हैं। नंबर 1 पे आएँ, किसी बात पर ज़ोर देने के लिए। जब हम किसी बात पर ज़ोर देते हैं, ठीक है, उस वक्त हम मस्ट का यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस को बनाते हुए। फिर से सुन लीजिएगा, मस्ट जस्ट उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है, उस वक्त यूज़ किया जाता है जब हम पूरे ज़ोर के साथ किसी को बोलें कि भाई ये आपको काम ज़रूर करना चाहिए, ठीक है, आपको ज़रूर खाना खाना चाहिए, आपको ज़रूर कॉलेज जाना चाहिए, आपको ज़रूर स्कूल जाना चाहिए। तो इस किस्म के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। तो इसका कुलिया देखते हैं, कैसे हम अपने वर्ड्स को पुट करके अपने सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम जब लिखते हैं अपना सेंटेंस तो आता है हमारे पास सब्जेक्ट, फिर लगाते हैं मस्ट, फिर वे1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो ये कुलिया, इसी के मुताबिक हम अपने वर्ड्स को पुट करते हैं तो फिर हम अपने सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे देखें, मतलब वो किस किस्म के सेंटेंसेस होते हैं जिनमें यानी ज़ोर दिया जाता है, तो ज़ोर देते हुए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। सबसे पहले देखें, जस्ट एक एग्जांपल है, यू शुड रीच इन टाइम। अब यहाँ पे देखें, आपको वक्त पर पहुँचना चाहिए। ये आम नॉर्मल सी एक रैंडम सी बात है कि भाई आपको वक्त पर पहुँचना चाहिए। लेकिन जब मैं इस बात पे थोड़ा सा ज़ोर देता हूँ कि भाई आपको ज़रूर वक्त पर पहुँचना चाहिए। देखें, पहले सेंटेंस में मैंने बोला कि आपको वक्त पर पहुँचना चाहिए, यू शुड रीच इन टाइम। जब मैं कहूँगा कि आपको वक्त पर ज़रूर पहुँचना चाहिए, उस वक्त ये शुड जो है मस्ट में चेंज हो जाएगा। तो हम कहेंगे यू मस्ट रीच इन टाइम। तो आई होप ये एग्जांपल्स आपको क्लियर है। तो बढ़ते हैं इसकी कुछ और एग्जांपल्स की तरफ। तो यहाँ पे है एग्जांपल्स, इनको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 देखिए, उसे वक्त पर ज़रूर पहुँचना चाहिए, ही मस्ट रीच इन टाइम, यानी उसे वक्त पर पहुँचना चाहिए। भाई उसकी ज़िम्मेदारी है, अगर वो नहीं पहुँचेगा तो ये रूल्स के ख़िलाफ़ है, इसीलिए उसको ज़रूर पहुंचना चाहिए, ये उसका फ़र्ज़ है। तो जब ज़ोर देकर किसी सेंटेंस में किसी को कोई काम कहा जाए या किसी को कुछ बोला जाए ज़ोर देते हुए, तो उस वक्त हम मस्ट का यूज़ करते हैं। तो आई होप इट्स क्लियर। नंबर 2 पे आएँ, मुझे तुम्हारी मदद ज़रूर करनी चाहिए, यानी कि मान लीजिए वो मेरा भाई है या वो मेरा कोई रिलेटिव है, तो अब देखें वो मुसीबत में, प्रॉब्लम में है, तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसकी मदद करूँ। तो इस किस्म के सेंटेंसेस बनाने के लिए क्या करते हैं? मस्ट का यूज़। आई मस्ट हेल्प यू, मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। जी, तो नंबर 3 पे आ जाए, आयशा को ज़रूर यहाँ आना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आयशा की कोई मीटिंग है, तो आयशा को मीटिंग में आना चाहिए, ठीक है, ये उसका फ़र्ज़ है कि भाई मीटिंग है तो वो पहुँचे मीटिंग में हर हाल में। तो ज़रूर यानी ज़ोर देते हुए आयशा को ज़रूर यहाँ आना चाहिए, आयशा मस्ट कम हेयर।
तो आई होप इट्स क्लियर। अब इसके कुछ इंटेरोगेटिव यानी सवालिया सेंटेंसेस देखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें इंटेरोगेटिव सवालिया। सवालिया जब हम बनाते हैं तो इसमें जस्ट एक वर्ड को उठाकर सेंटेंस के शुरू में, सेंटेंस के स्टार्टिंग पे हम पुट कर देते हैं। वो कौन सा वर्ड है? वो है मस्ट। पहले हमने डिस्कस किया था ना, ही मस्ट रीच इन टाइम। ही के बाद हमारे पास यहाँ मस्ट आता था, लेकिन जब हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव यानी सवालिया बने तब हम क्या करते हैं, मस्ट को उठाकर सेंटेंस के शुरू में लगा देते हैं जस्ट, और कुछ भी यहाँ पे तब्दीली नहीं करते और ना ही किसी वर्ड को उठाकर किसी दूसरी जगह पे लगाते हैं। जस्ट मस्ट को उठाकर जो हमारे सब्जेक्ट के बाद आता है मस्ट, उसको उठाकर सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे तो हमारा टोटल सेंटेंस चेंज हो जाएगा। तो इसका कुलिया क्या है देखें, मस्ट सेंटेंस के शुरू में, सब्जेक्ट ही आ गया, V1 रीच एंड ऑब्जेक्ट इन टाइम। तो जब हम इंटेरोगेटिव सवालिया बनाते हैं तो सिर्फ हम क्या करेंगे, मस्ट को उठाकर सेंटेंस के शुरू में लगा देंगे, बाकी हमारा फिक्रा सेम ही रहेगा। तो देखते हैं इसकी एग्जांपल नंबर 1, क्या उसे वक्त पर ज़रूर पहुंचना चाहिए या क्या उसे वक्त पर पहुंचना चाहिए। तो देखें जोर देते हुए भाई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है भाई, उसे पहुंचना चाहिए वक्त पर। तो ये कोई पूछ रहा है किसी से कि क्या उसे वक्त पर पहुंचना चाहिए, मस्ट ही रीच इन टाइम। नंबर 2 पे आ जाएं, क्या मुझे तुम्हारी मदद ज़रूर करनी चाहिए या क्या मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। तो मस्ट आई हेल्प यू। तो इस किस्म के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, खुद से आप कई सेंटेंसेस प्रोड्यूस कर सकते हैं इंटेरोगेटिव यानी सवालिया। तो आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर है। तो देखते हैं पॉइंट नंबर 2। जी तो स्टूडेंट्स अब डिस्कस करेंगे मस्ट हैव क्या रोल प्ले करता है हमारी डेली कॉन्वर्सेशन में और रूटीन लाइफ में, ये क्या चीज़ है और इसको कैसे हम समझेंगे और ये क्या प्रॉब्लम है। इस वीडियो लेक्चर के बाद ये बहुत आसान होने वाला है आपके लिए। तो बढ़ते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ और रूल्स की तरफ। जी देखते हैं नंबर 1 पे, माजी यानी पास्ट में ज़ोर देते हुए। जब हम पास्ट में किसी बात पर ज़ोर देते हुए कोई बात करते हैं उस वक्त हम मस्ट हैव का यूज़ करेंगे। तो मस्ट हैव को पास्ट में यूज़ किया जाता है। तो देखते हैं इसका कुलिया और इसके बाद एक एग्जाम्पल। देखें सबसे पहले सब्जेक्ट तो आपको डेफिनेटली पता है हमारा आता है, जैसे कि ये यहाँ पे देखिए यू। तो सब्जेक्ट को क्या होता है, कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, सिंगुलर प्लूरल नेम, कोई भी इस किस्म के जो वर्ड्स हैं इनमें से कोई भी आए तो वो हमारा सब्जेक्ट होता है जो कि सेंटेंस के शुरू में आए। ठीक है, तो उसके बाद हम लगाएंगे मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म। यहाँ पे देखें जब मस्ट का यूज़ पास्ट में करेंगे उस वक्त हम मस्ट हैव यानी मस्ट के साथ हैव को ऐड करेंगे और प्लस इसके थर्ड फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। एंड नंबर 4 पे आ जाएगा इसके साथ ऑब्जेक्ट। तो इसी कुलिये को फॉलो करते हुए हम अपने वर्ड्स को पुट करेंगे और सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। तो देखें एग्जांपल नंबर 1, यू मस्ट हैव हेल्प्ड हर। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी। देखें माजी में माजी के हवाले से मैंने बात किया कि भाई तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी, यू मस्ट हैव हेल्प्ड हर। तो इसकी कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं कैसे इसको हम यूज़ करते हैं। तो आई होप ये आपका क्लियर है, ये माजी में ज़ोर देते हुए और उसके बाद ये कुलिया। देखते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स। जी तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स नंबर 1 पे आ जाएं, उससे वक्त पर पहुँचना चाहिए था। मान लीजिए कोई शख्स, कोई स्टूडेंट लेट पहुँचा तो उसके बारे में कोई कह रहा है कि भाई उससे वक्त पर पहुँचना चाहिए था। तो इस किस्म के सेंटेंसेस बनाने के लिए, ये जोर देने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, उसे वक्त पर ज़रूर पहुंचना चाहिए था। तो या ऐसे भी लिख सकते हैं, उसे वक्त पर पहुंचना चाहिए था, यानी जोर दिया जा रहा है यहाँ करते। देखें जी, ही मस्ट हैव रीच्ड इन टाइम। नंबर 2, मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी, आई मस्ट हैव हेल्प्ड यू। नंबर 3 पे आ जाए, आयशा को ज़रूर यहाँ आना चाहिए था। ये देखिए मैंने बोला आप यहाँ पे ज़रूर को भी ऐड कर सकते हैं, वर्ड ज़रूर को अगर आप ऐसे भी लिखें तो फिर भी ओके है। तो यहाँ पे देखें नंबर 3, आयशा को ज़रूर यहाँ आना चाहिए था, आयशा मस्ट हैव कम हेयर। आयशा मस्ट हैव कम हेयर। तो आई होप ये आपका पॉइंट भी क्लियर है। मस्ट हैव को कैसे यूज़ करते हैं, इन पास्ट यानी माजी में
जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें सवालिया इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, जस्ट हम क्या करेंगे, मस्ट को उठाकर सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे, बाकी हमारा फिक्रा सेम रहेगा। क्या उसे वक्त पर पहुँचना चाहिए था, तो देखें पहले तो था क्या पहले था उसे वक्त पर पहुँचना चाहिए था। ही मस्ट, यहाँ पे मस्ट था हमारा ही के फ़ौरन बाद, ही मस्ट हैव रीच्ड इन टाइम। तो अब सवालिया बन गया, चूँकि यहाँ पे हमने क्या को ऐड कर दिया, यानी क्वेश्चन किया जा रहा है, तो क्या करेंगे, ही के आगे जो मस्ट था उसको उठाकर सेंटेंस के शुरू में लगा देंगे, बाकी सेम फिक्रा है, किसी किस्म कोई चेंजिंग कोई तब्दीली नहीं है, जस्ट मस्ट को उठाकर सेंटेंस के शुरू में लगाना है, तो फिक्रा ओके, मस्ट ही हैव रीच्ड इन टाइम। नंबर 2 पे आ जाएं, क्या मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी, मस्ट आई हैव हेल्प्ड यू। तो स्टूडेंट्स आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर है। सवालिया बनाने के लिए इन सेंटेंसेस को मस्ट को सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे, बाकी हमारा फिक्रा सेम रहेगा। तो आई होप इट्स क्लियर। तो बढ़ते हैं इसके पॉइंट नंबर 3 की तरफ। जी तो अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे मस्ट बी क्या रोल प्ले करता है और ये क्या प्रॉब्लम है, इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल्स के ज़रिए, और इसको हम यहाँ पे विद इन फ्यू मिनट्स हम इसको डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के बाद आप इसको फ्लुएंटली अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकेंगे। तो बढ़ते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल की तरफ। आपको होना चाहिए यानी तमन्ना, विश यानी ख्वाहिश को, ठीक है, अपनी आरजू को बयान करने के लिए हम क्या करते हैं, मस्ट बी का यूज़ करते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन में। अक्सर हम अपनी रूटीन लाइफ में जनरली हम कहते हैं कि भाई तुम इतना अच्छा गाते हो, तुम्हें सिंगर होना चाहिए, भाई तुम इतना अच्छा लिखती हो, तुम्हें राइटर होना चाहिए। तो इस किस्म के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम मस्ट बी का यूज़ करते हैं। तो चलें देखते हैं एग्जाम्पल्स के ज़रिए ये मस्ट बी क्या चीज़ है और इसको कैसे हम सीख सकते हैं। जी तो देखें नंबर 1 पे, आपको डॉक्टर होना चाहिए। भाई देखिए अब वो बंदा इतना अच्छा पढ़ा लिखा है, मेडिसिन के बारे में उसको इतनी इन्फॉर्मेशन है, तो हम क्या कहते हैं उसको देख के, यार यू मस्ट बी अ डॉक्टर। नंबर 2 पे आ जाए, उसे उस्ताद होना चाहिए। भाई देखें वो इतना अच्छा पढ़ाता है, उसका एक्सेंट बड़ा अच्छा है, ठीक है, स्टूडेंट्स जो हैं वो उससे फौरी सीख जाते हैं। तो अब उसके लिए कोई बंदा अपनी विश का इजहार कर रहा है कि भाई ही मस्ट बी अ टीचर, उसे एक उस्ताद होना चाहिए या उसे उस्ताद होना चाहिए। नंबर 3 पे आ जाएं, उसे ईमानदार होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोई बंदा है, कोई इंसान है, कोई शख्स है, कोई दोस्त है, कोई रिलेटिव, कुछ भी कोई भी हो सकता है, तो वो ईमानदार नहीं है, तो आप उसके बारे में अपने ख्यालात का इजहार करते हो कि भाई शी मस्ट बी एन ऑनेस्ट, उसे ईमानदार होना चाहिए, तभी वो अपनी ज़िंदगी में और ज़िंदगी की हर फील्ड में कामयाब हो सकता है या सकती है या सकते हैं। तो आई होप इट्स क्लियर। किसी के बारे में अपनी विश, तमन्ना, आरजू का इजहार करने के लिए हम मस्ट बी का यूज़ करते हैं। यू मस्ट बी अ टीचर, यू मस्ट बी अ डॉक्टर, यू मस्ट बी एन इंजीनियर, यू मस्ट बी पायलट, यू मस्ट बी राइटर एट्सेट्रा। आप इसके ऊपर आप कई सेंटेंसेस प्रोड्यूस कर सकते हैं खुद से। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अभी इसका नेगेटिव पॉइंट देखते हैं। नेगेटिविटी बयान करने के लिए हम क्या करते हैं और क्या यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस में। जी तो यहाँ पे देखें नेगेटिव यानी मनफी, आपको डॉक्टर नहीं होना चाहिए। अब देखें मान लीजिए कि वो कोई दोस्त है हमारा और वो जब भी किसी को मेडिसिन देता है तो वो उसका ऑपोजिट जो है इम्पैक्ट पड़ता है पेशेंट के ऊपर। तो अब उसे कोई देख के कहता है कि भाई आपको डॉक्टर नहीं होना चाहिए, आपको तो कहीं पे चपड़ासी वगैरह होना चाहिए, आप डॉक्टर के लायक नहीं। यानी वो बंदा जिसने उसको देखा, उसके काम को बिगड़ते हुए देखा, तो वो आगे से कह रहा उसको भाई कि आपको डॉक्टर नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको कोई चपड़ासी वगैरह होना चाहिए, क्योंकि आप जो है इस काबिल नहीं है। तो ये विश इजहार करा अपने दिली ख्वाहिश का, ठीक है, अंदर से उसके बात निकल रही है कि भाई इस बंदे को डॉक्टर नहीं होना चाहिए। हम अक्सर कहते हैं कि यार ये टीचर तो लगा हुआ है बट इसको टीचर होना नहीं चाहिए, यार इसको इसकी समझ ही नहीं आती, ठीक है, ये पता नहीं क्या कह रहा है। तो ये इस किस्म के सेंटेंसेस हैं। देखें आपको डॉक्टर नहीं होना चाहिए, यू मस्ट नॉट बी अ डॉक्टर, ठीक है। उसे उस्ताद नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई टीचर है, उसकी समझ ही नहीं आ रही भाई वो क्या पढ़ा रहा है, वो टीचिंग का मकसद ही नहीं पे कर रहा, तो अब उसके बारे में भाई कोई ना कोई तो बोलेगा भाई इसे उस्ताद नहीं होना चाहिए या उसे उस्ताद नहीं होना चाहिए। नंबर 3 पे आ जाए, उसे झूठा नहीं होना चाहिए, शी मस्ट नॉट बी अ लायर। मान लीजिए कि वो झूठ बोलती हैं या उसने अक्सर झूठ बोले हैं, तो उसके बारे में कोई कह रहा है कि भाई उसे झूठा नहीं होना चाहिए, ज़ोर देते हुए। अगर वो झूठा नहीं है या अगर वो झूठी नहीं है तभी वो अपनी प्रॉब्लम्स में,
अपनी लाइफ में जो है वो कामयाब हो सकती है या हो सकता है, तो उसे झूठा नहीं होना चाहिए। शी मस्ट नॉट बी अ लायर। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।